बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक फजलुर रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी एक शिकवा किया है इमरान खान साहब से गद्दारी के मामले को लेकर। एक तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो अब कहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि दफ्तर खारजा में बैठकर ख़त की ड्राफ्टिंग की गई है। ख़त अगर आप कहते हैं तो एक्चुअली ये एक डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट बकौल गवर्नमेंट के या जो प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक ये है कि जब भी कभी एक इस लेवल पे मुलाकात कॉल की जाती है कि दोनों ममालिक के अहम ऑफिशियल्स बैठें तो दोनों तरफ के लोग बैठकर उसको टाइप करते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं और उनके पास अमले के लोग मौजूद होते हैं। वो एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर भी करते हैं और फिर कंसेंसस के साथ वो एक लेटर तैयार करते हैं या उसको एक डॉक्यूमेंट कहें, ऑफिशियल रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, जिसका दोनों को पता होता है कि ये एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट है। और वो फिर डॉक्यूमेंट पाकिस्तान का अपना SOP है, अमेरिका का अपना है। अमेरिका ने जहाँ भेजना होता है या इंडिया ने जहाँ भेजना होता है वो उनका जो मुल्क है उसका अपना SOP है, वो वहाँ अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो लेटर होता है बाहर से, वो सफ़ीर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको पाकिस्तान में साइफ़र के तौर पर भेज देता है और यहाँ पर आर्मी चीफ़ को मिल जाता है, DG ISI को मिल जाता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिल जाता है और वजारत ख़ारजा में चला जाता है। मरीम नवाज़ साहिबा का जो नया एलिगेशन है वो ये है कि दफ्तर खारजा में बैठकर ख़त की ड्राफ्टिंग की गई है। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। अगर तो ये है तो बहुत सारे लोगों पे गद्दारी का मुकदमा चलेगा, बहुत सारे लोगों पे बगावत का मुकदमा चलेगा। पाकिस्तान की अफवाज में बैठे हुए बहुत सारे लोग फंस जाएंगे जिन्होंने इस ख़त के ऊपर स्टैम्प किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठकर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान फंस जाएंगे, उनकी कैबिनेट के अहम तरीन लोग वो भी फंस जाएंगे, वज़ीर ख़ारजा भी फंस जाएंगे, सेक्रेटरी ख़ारजा भी फंस जाएंगे और फ़ौजी क़यादत के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं ऐसे जो वहाँ उस मीटिंग में थे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। फिर जो असद मजीद हैं जिनसे मंसूब किया जा रहा है इस ख़त को, वो भी फंस जाएंगे। मरीम नवाज़ साहिबा ने कुछ हिंट ऐसे दिए हैं जिन पर वो ये कह रही हैं कि ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि ये ख़त झूठा है। नंबर 1 उनका ये कहना है कि ये ख़त दिखाया नहीं गया, यानी इमरान खान साहब ने इस ख़त को दिखाया नहीं है, इसकी चीज़ें बताई हैं। जब चीज़ें ही बता दी तो ख़त भी दिखा दो। दूसरा उनका नुक्ता ये है कि असद मजीद को वहाँ से निकाल कर भिजवा दिया गया। जिस दिन ये ख़त मंज़िर आम पर लाना था उससे एक दिन पहले जब ये फैसला हुआ कि ख़त को मंज़िर आम पर लाना है इमरान खान साहब ने, तो उससे एक दिन पहले असद मजीद को वहाँ से निकाल के ब्रसेल्स भिजवा दिया गया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरी जगह पे, क्योंकि अगर वो उसी मुल्क में रहते तो उनसे उस ख़त के हवाले से सवाल जवाब होते, पूछ गछ होती, लिहाजा उनको उस मुल्क से निकाल दिया गया ताकि उनको सवालों के जवाब ना देने पड़े और उनको ब्रसेल्स भेज दिया। ये दूसरा बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठाया। और तीसरा उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान का जो वजारत ख़ारजा का ऑफिस है वहाँ पर बैठ के ये ख़त ड्राफ्ट हुआ है, असद मजीद को इस्तेमाल किया गया है जो सफ़ीर थे उस वक्त अमेरिका में, और फिर उनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ख़त इमरान खान इसलिए नहीं दिखा रहे कि ऐसा कोई ख़त या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। अब अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो ख़त तो आया चारों को, वज़ीर आज़म को भी, आर्मी चीफ़ को भी और DG ISI को भी, और उसके अलावा ये ख़त वहाँ भी गया, वजारत ख़ारजा में भी गया, और ये अमेरिका से आया था। अमेरिका से आने वाली चीज़ चारों जगह पे आएगी, वजारत ख़ारजा से जाने वाली चीज़ एक जगह पे जा सकती है, वजारत ख़ारजा में ही रह सकती है या इमरान खान उसको ले सकते हैं। अगर तो ये साजिश है और वजारत ख़ारजा में तैयार हुई है तो फिर इसके अंदर मरीम नवाज़ साहिबा ये कहना चाह रही है कि DG ISI और आर्मी चीफ़ भी मुलव्वस हैं, क्योंकि वजारत ख़ारजा के पास ये ऐसा इख्तियार कहाँ से आ गया कि वो इन सबको भेज दें। या तो ये है कि वजारत ख़ारजा में एक साजिश हुई, यहाँ से एक जाली ख़त ड्राफ्ट किया गया, वो ख़त भिजवाया गया अमेरिका, और अमेरिका में असद मजीद ने साइफ़र के थ्रू वो ख़त जो है वो साइफ़र के तौर पे चारों लोगों को भेज दिया, इमरान खान को भी, वजारत ख़ारजा को भी, आर्मी चीफ़ को भी और DG ISI को भी। तो इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये ख़त असली है। और फिर वो ये कह रही हैं कि जिस दिन इमरान खान ने ये फैसला किया कि ये ख़त लहराना है पब्लिक के सामने, एक तो उनका कहना था एक खाली पेपर था, ख़त नहीं था जिसको वो लहरा रहे थे, ख़त नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये जाली, कभी कहते हैं जाली है ख़त, कभी कहते हैं ख़त है ही नहीं। तो वो उनका नुक्ता नज़र है। उनका ये मानना है कि जो ख़त है वो इमरान खान साहब ने जिस दिन फैसला किया उससे एक दिन पहले भगा दिया
उस सफ़ीर को उस मुल्क से और दूसरे मुल्क में भिजवा दिया। अब इसके जवाब के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो है वो जवाब बड़ा सादा है। ये मेरे पास एक पेपर मौजूद है और ये द न्यूज़ का है और ये 6 नवंबर 2021 का पेपर है। इस पेपर के अंदर पहले से बता दिया गया था कि तमाम एम्बेसडर्स अपनी नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और उनकी नई तैनातियां हो गई हैं जहां पे वो इसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि एम्बेसडर्स मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं। सफ़ीर उनको जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना होता है तो वो अचानक नहीं जा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आपने लाहौर से कराची या लाहौर से गुजरावाला ट्रांसफ़र कर दिया अचानक और यहाँ से सामान उठाया और 2 हफ्ते में ऑफिसर वहाँ पहुँच गया, या 1 हफ्ते में। ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ महीने लग जाते हैं। बाद उनकी फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, रैप अप करना होता है पूरा सिस्टम, और फिर उनको वहाँ से एक सफ़ीर को निकलना होता है, दूसरे को अगर चार्ज लेना होता है, तो एक लंबा प्रोसीजर होता है और ये कई महीनों पहले करना पड़ता है। तो इनको जो असद मजीद साहब हैं, इनको जो ट्रांसफ़र किया गया उस हवाले से मरियम नवाज साहबा की इन्फॉर्मेशन गलत है। ये नवंबर 2021 में फैसला हो चुका था कि उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये इमरान खान का फैसला नहीं था कि उसको भगा दिया गया। फैसला करने से एक दिन पहले एक तो ये चीज़ आप देख लें। दूसरा, ख़त दिखाया क्यों नहीं गया? इमरान खान साहब ने ख़त, सिर्फ मरियम नवाज साहबा ये ख़त नहीं देख सकती, उसका एक रीज़न है। ना वो मेंबर कौमी असम्बली है, ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा है, और ना उनके पास ये कैपेसिटी है उनको ये ख़त दिखाया जाए। ये मेरे पास भी नहीं है, मैं भी नहीं देख सकता, और बहुत सारे पाकिस्तान में लोग हैं उनके पास नहीं है। ये आर्मी चीफ देख सकते हैं और काबीना देख सकती है, वज़ीर आज़म देख सकते हैं, सदर पाकिस्तान देख सकते हैं, ये मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो देख सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट एक्ट के तहत ये मखसूस लोग ही उसको देख सकते हैं। पार्लियामेंटेरियंस इसको देख सकते हैं। कायमा कमेटी जो सिक्योरिटी की है, नेशनल सिक्योरिटी की, वो इसको देख सकती है। अपोजिशन लीडर इसको देख सकते हैं। हुकूमत ने दावत दी थी अपोजिशन को कि आप भी आएँ और आकर इस खत को देखें, लेकिन अपोजिशन ने दावत कबूल नहीं की और ख़त देखने से इनकार कर दिया। तो इमरान खान साहब इस खत को पब्लिक नहीं कर सकते। ये एक चाल हो सकती है, अगर उन्होंने किसी भी मौका पर इस खत को पब्लिक किया तो याद रखिएगा उनके ऊपर एक बड़ा सीरियस केस बन जाएगा। ये जो अदालत के अंदर मामला चल रहा है, ये तो पार्लियामेंट का अंदर का मामला था, डिप्टी स्पीकर जाने और अदालत जाने, ये तो मामला रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो जो केस बनेगा सीक्रेट एक्ट का, उसमें इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। इसलिए वो ये ख़त नहीं दिखा सकते। उन्होंने इस खत की जो ज़बान बताई है वो भी बदल के बताई है। एग्जैक्ट अल्फाज इमरान खान साहब ने अभी तक नहीं बताए कि इस खत के अंदर क्या लिखा है। तो ये तीनों चीज़ें जो मरियम नवाज साहिबा ने कही वो क्लियर हो गई। नंबर 1 तो ये कि ख़त जो है वो अगर उन्हें लगता है कि झूठा है तो फिर उसके अंदर अकेले इमरान खान नहीं हो सकते, फिर तो वो एस्टेब्लिशमेंट को भी इसमें लपेट रही हैं। दूसरा, सफ़ीर को भगाने वाली बात उन्होंने की, वो तो नवंबर में हो चुकी थी ट्रांसफ़र, पहले से तय था कि उन्होंने वहाँ से चले जाना है। ख़त दिखाया क्यों नहीं जा रहा? सीक्रेट एक्ट है, सब जानते हैं। अब एक सवाल जो बड़ा उठाया जा रहा है वो गद्दारी का है कि इमरान खान साहब ने पूरी कौम को गद्दार कह दिया, और जो 197 के करीब अरकान असम्बली थे जिसमें अपोजिशन की सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सबको इमरान खान साहब ने गद्दार कह दिया। देखिए, इमरान खान ने जब बात की थी खिताब करते हुए और बाकी जब भी कभी बात की तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गद्दार हैं, यानी कहा ही नहीं कभी उन्होंने। वो ये कहते हैं कि अमेरिकन ने साजिश की है मेरी हुकूमत गिराने की, और पाकिस्तान में चंद किरदार हैं जो इस खेल का हिस्सा हैं, इस बात का उनको शक है। जबकि वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते भी नहीं हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी मासूमियत के अंदर। वो तो बेचारे अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सारे के सारे। इमरान खान ने किसी को गद्दार नहीं कहा। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप गद्दारी के मुकदमात बनाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, गद्दारी नहीं, इसमें बगावत का मुकदमा बन सकता है, गद्दारी का मुकदमा नहीं बन सकता। गद्दारी की तो सज़ा मौत है। उस पर इमरान खान साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ बगावत का मुकदमा बन सकता है। हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है और वो भी बाकायदा एक कमीशन बनेगा जो बन चुका है, और वो कमीशन इंक्वायरी करेगा, हर चीज़ को देखेगा, तमाम फैक्ट्स इकट्ठे करेगा। फैक्ट्स अभी इकट्ठे हो रहे हैं और तब पता चलेगा कि कौन इसमें शामिल था। अब अपोजिशन के लिए मामला बड़ा सीरियस ये है कि अगर वाकई में इदारे इस नतीजे पर पहुंचते हैं, देखें ऐसा तो नहीं होता कि एक एग्रीमेंट साइन किया हो जो बाइडन ने और शहबाज शरीफ ने बैठ के, और मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके गारंटर हूँ और जरदारी साहब उसमें वो भी गवाही डाल रहे हो बीच में अपनी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एग्रीमेंट साइन होता है कि आओ पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिराएं और देख नई हुकूमत बनाएं। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें ज़बानी कमिटमेंट्स के ऊपर होती हैं, और कभी भी ऐसे चैनल्स ये लोग इस्तेमाल नहीं करते जहाँ पे कोई चीज़ या कोई सबूत ये लोग छोड़ दें। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। श्रीलंका में क्या हुआ है,
वहां पे भी जब अमेरिका के खिलाफ उन्होंने वोट देने से रूस के खिलाफ इनकार किया तो श्रीलंका के साथ क्या किया अमेरिका ने, अचानक वहां पे भी तहरीक एतमाद आई, उनके भी 41 बंदे रातों रात कम हो गए। ये उनके साथ भी हुआ है, यही पाकिस्तान में भी हुआ है। तो इमरान खान साहब ने तो हुकूमत गिरा के जो है वो अमेरिका का अगला प्लान नाकाम कर दिया। प्लान तो यही था ना कि इमरान खान की हुकूमत बना के एक और हुकूमत लाई जाए जो इमरान खान के खिलाफ इस किस्म के इकदाम करे कि आइंदा वो कभी भी इक़्तिदार में आने के काबिल ही न रहे। तो इमरान खान साहब ने अगला प्लान नाकाम कर दिया और हुकूमत गिरा के इलेक्शन अनाउंस कर दिया कि आओ जी इलेक्शन कर लेते हैं, पब्लिक विल डिसाइड, लोग फैसला करेंगे कि कौन पाकिस्तान को चलाने के काबिल है। मेरे ख्याल में महंगाई का एक एलिमेंट है बड़ा सीरियस, मरियम ने उसका जिक्र किया है, अपोजिशन भी करती है। महंगाई का एक ऐसा फिनोमिना है जो इमरान खान साहब को डैमेज कर सकता है। इकॉनमी में उन्होंने अच्छे काम किए हैं, कोरोना में उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन महंगाई के अंदर एक ऐसा फिनोमिना है, चाहे आलमी हो, लोकल हो, गवर्नेंस के इश्यूज हो, जहां इमरान खान साहब को लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन जो अमेरिकन और गैर मुल्की मुदाखलत है, ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन भी बनेगी। अब ये जो गद्दारी वाला मामला है, ना तो किसी ने पूरे पाकिस्तान को गद्दार का, ना पूरी पार्लियामेंट को गद्दार का, ना कौम को गद्दार का, ये तो सिर्फ मामला है एक गैर मुल्की साजिश का जो पाकिस्तान की हुकूमत को गिराकर दूसरी हुकूमत बनाना चाहती थी। और नवाज शरीफ का इमरान खान ने सिर्फ नाम लिया कि वो आदमी बाहर बैठा हुआ है। अब नवाज शरीफ का नाम पूरा पाकिस्तान तो नहीं है, नवाज शरीफ की तो पार्टी सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। अब तो ये केपी में बुरी तरह हार गए हैं, न्यूट्रल होने के बावजूद। सिंध में इनका वजूद नहीं है, बलूचिस्तान में कहीं नजर नहीं आते, अपर पंजाब और जनूबी पंजाब में भी नहीं है। तो ये जो है वो सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। एक ऐसी पार्टी जो है उसके लीडर को ये अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो बाहर बैठ के अमेरिकन से मुलाकातें कर रहा है और उसकी तफसील मौजूद है और एजेंसीज जानती हैं कि क्या क्या कर रहा है वो, और उसके बाद ये साजिश पाकिस्तान में हो रही है, तो फिर इमरान खान साहब का शक करना तो बनता है। वो पूरे पाकिस्तान को गद्दार नहीं कह रहे, जानबूझ के इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे पूरी असेंबली को इमरान खान साहब ने गद्दार कहा। और आमिर लियाकत हुसैन साहब तो इमरान खान साहब के साथ ही थे उस दिन तक, और वो तो कह रहे थे कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करूंगा इस मामले में, तो उनको कैसे कोई गद्दार कह सकता है? हो नहीं सकता। बहरहाल आर्मी चीफ ने एक बड़ा तगड़ा जवाब दिया है वेस्ट को, मगरिब को, यानी वो जो इमरान खान साहब बात करते थे वो बात अब आर्मी चीफ ने भी की है, क्योंकि ये फौज की पल्स है। फौज इस बात को, फौज के अंदर जितने रैंक्स हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, वो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अमेरिकन मुदाखलत इज़ अ वेरी सीरियस इशू। उनको लगता है कि ये जो इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत संजीदा इशू है, इसके ऊपर एड्रेस होना चाहिए और हमें वन साइडेड नहीं रहना चाहिए, हमें मगरिब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताने चाहिए। तो आर्मी चीफ ने मगरिब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। फजलुर रहमान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि अब भी इदारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस साजिश में शरीक हैं। देखिए, अपोजिशन चाह रही थी कि फ़ौज इमरान खान साहब को कान से पकड़ के बाहर निकाले और अपोजिशन को लाकर नशस्तों पे बिठा दे, इमरान खान से इक़्तिदार छीन कर अपोजिशन के हवाले कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की पब्लिक में काफ़ी मकबूलियत है और फ़ौज ने ऐसा नहीं किया, और फ़ौज ये कहती रही है कि हमें इन मामलों से दूर रखें, हमें इसके अंदर मत घसीटो। तो अब अपोजिशन की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, तो फ्रस्ट्रेशन में वो दोबारा फ़ौज के दुश्मन बन रहे हैं और फ़ौज के साथ अपोजिशन ने दोबारा लड़ाई शुरू कर दी है। मरियम नवाज़ ने भी फ़ौज से मुतालबात किए हैं, शहबाज शरीफ ने भी मुतालबात किए हैं। नवाज शरीफ जल्दी बोलने वाले हैं और फजलुर रहमान साहब ने तो हद कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी भी ऐसे लोग इदारों में मौजूद हैं जो इस साजिश में शरीक हैं। फिर उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि आज सारी दुनिया कह रही है कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ, ये बार बार इसका हवाला दे रहा है इमरान खान। कहाँ है जर्नैल जो अपनी पोजीशन वादे करें? क्यों आप इस मौके पर खामोश हैं? उन्होंने कहा कि अफराद बिगड़ते हैं, अफराद का कोई एतबार नहीं है। इदारों में अफराद मौजूद होते हैं जो इस साजिश में शरीक हैं। जो कुछ हुआ है, मैं तो जब बात करता हूँ मुझे पता है सज़ा भुगतूंगा, परवाह नहीं है इसकी, लेकिन ऐसे शख्स मौजूद हैं इदारे के अंदर और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम फिर उनका नाम लें। और अगर हमने नाम लिया तो फिर आप कहेंगे, इदारे वाले कहेंगे कि फ़लाँ का नाम क्यों लिया, क्यों ISI के चीफ को ब्रीफिंग के लिए अदालत में नहीं बुलाया जा रहा। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खुल के आ गए फ़ौज के खिलाफ और उन्होंने कहा कि न्यूट्रलिटी जो है वो मशकूक हो गई है फ़ौज की, और फ़ौज का न्यूट्रल होने का दावा जो है वो अब मशकूक है। ये जी मौलाना फजलुर रहमान साहब का एलिगेशन है। अब रफ्ता रफ्ता ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये फ़ौज से दोबारा लड़ाई शुरू कर रही हैं ताकि फ़ौज डर के
डिफेंसिव होके इनको इक़्तिदार दिलाएं और इमरान खान साहब को इक़्तिदार वापस ना मिल जाए, चाहे वो पब्लिक हो या कुछ भी हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक नई खबर आई है और ये बहुत बड़ी खबर है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा क्लेम कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हमें एक कॉल आई थी एक मुल्क से और उस मुल्क ने हमें कहा था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, यानी ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बम शेल न्यूज़ है ये, बम शेल। वो क्या है कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कॉल्ड पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बिफोर इमरान खान पीटीआई विजिट वेंट टू रशिया and threatened Pakistan if the trip is not cancelled, Pakistan will see dire consequences। शाह महमूद कुरैशी ने क्लेम किया कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनकी कॉल आई थी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को रूस का दौरा करने से पहले, जब इमरान खान साहब जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये ट्रिप कैंसिल ना किया तो पाकिस्तान को इसके बड़े ख़तरनाक नताइज भुगतना होंगे। और याद रखिए, ये सारी जो कॉल्स होती हैं डिप्लोमेटिक इस लेवल के ऊपर, ये रिकॉर्डेड होती हैं और ये इन कैमरा सुनवाई भी जा सकती हैं। सो नाउ गेम इज़ ओवर। हर चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई है। मरियम नवाज़ की 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शाह महमूद कुरैशी के 2 जुमलों ने उड़ा कर रख दिया है। तो 2 चीज़ें कंफर्म हो रही हैं। एक तो ये वाकई में एक रियलिटी है कि अमेरिका ने बहुत दबाव डाला पाकिस्तान के ऊपर। अब तो रूस भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, बाकी ममालिक भी कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने एक नई कॉल का भी हवाला दे दिया, खाली लेटर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन और फौज अदलिया, यानी अपोजिशन इदारों के ऊपर दोबारा चढ़ाई करने वाली है। आप देखेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।